नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है, जो मैथ का जो टॉपिक है तुम्हारा, वो है क्षेत्रफल यानी कि एरिया। और एरिया का पहला ही चैप्टर होने वाला है। पहले कंडीशन बताएंगे कि तुम्हें इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, बेसिक समझाने की कोशिश करूँगा। जब आपके बेसिक क्लियर होगा तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। और मैं बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने कि इस चैप्टर को छोड़ के चलते हैं, क्योंकि इसमें लगता है कि ज़्यादा झंझट है इसमें। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। 2D में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा और एक क्वेश्चन 3D में से बनता है, ठीक है। तो पहले 2D बना पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा मैं खींचने की कोशिश भी नहीं करूँगा, इतना नहीं है कि ज़्यादा ही खींचने की कोशिश करूँगा। इतना बेसिक से समझाऊँगा, बहुत अच्छी तरह से, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो जो 2D 2D जो होंगी उसे अलग पढ़ाऊँगा और 3D जो होंगी उसे अलग पढ़ाऊँगा। बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा और जितनी भी क्लास होंगी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो दोस्तों, बेसिक से ही लेके चलेंगे और बहुत अच्छी तरह से एक एक टॉपिक को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। और आज बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाला है, देखेंगे दोस्तों। देखो, इसमें क्षेत्रमिति में 2D की बात करें, जैसे कि 2D क्या होता है। 2D जो होती है, ये दिखाई देती है। क्या होता है? 2D जो आकृति होती है वो हमेशा दिखाई देती है। कैसे? जैसे मान के चलो कि हमने कोई भी वर्ग बना दिया या त्रिभुज बना दिया, ठीक है। त्रिभुज बना दिया तो ये हमें चमका। लेकिन 3D में क्या होता है, 2D जो होती है वो तो दिखाई देती है, लेकिन 3D क्या होता है कि 3D में एक चीज़ और बढ़ जाती है कि इसमें क्या दिखाई देगा तुम्हें। एक तो इसमें दिखाई देगा और लंबाई चौड़ाई दिखाई देगी। क्या देगी? लंबाई चौड़ाई। लेकिन ऊंचाई भी होती है। 3D में क्या होता है, ऊंचाई दिखाई देती है। मान के चलो कि ये है, क्या है, वर्ग। वर्गाकार कोई प्लेट है या कुछ भी है, उसे कई कई सारी प्लेटों को अगर रख दिया जाए तो उसकी एक ऊंचाई भी बन जाएगी। तो उसे 3D आकृति बोलते हैं, ठीक है। इसमें इतना अंतर होता है। और देखें तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो तुम्हारा क्या स्टार्ट करेंगे, देखो पहले से शुरू से ही लेके चलेंगे। ट्राइएंगल त्रिभुज। देखो हिंदी में लिख रहा हूं मैं, त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइएंगल। ट्राइएंगल, ठीक है। ये ट्राइएंगल की बात करें, तीन रेखाओं से घिरी आकृति को, तीन रेखाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। जैसे कि मान के चलो कि एक रेखा ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये, इन तीनों से घिरी हुई है। इस आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। और इसमें भी क्या क्या प्रोसेस होते हैं त्रिभुज में। देखो, त्रिभुज भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। देखो, सबसे पहले बताऊंगा मैं। सबसे पहला जो होगा वो होगा तुम्हारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। फिर दूसरा होगा तुम्हारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो होगा विषमबाहु त्रिभुज। और चौथा जो होगा तुम्हारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों, ये तुम्हारे त्रिभुज होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे? ये तुम्हारे त्रिभुज होंगे। और सबसे पहले जो पढ़ाने वाले हैं, हम तुम्हें पढ़ाएंगे समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ाएंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज से स्टार्टिंग करेंगे और स्टार्टिंग भी यहीं से होगी, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा, ठीक है ना। एक एक करके उठाएंगे तो देखेंगे। देखो, ट्राइएंगल को उठा के चल रहे हैं तो त्रिभुज कौन कौन से होते हैं? एक हमारे समबाहु त्रिभुज होता है, एक विषमबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज और समकोण, ठीक है। ये तुम्हारे क्या हो गए? चार त्रिभुज हो गए। तो दोस्तों, सबसे पहले कौन सा लेके चलेंगे? हम लेके चलेंगे समबाहु त्रिभुज को, ठीक है। दोस्तों, पहले किसी ने मुझसे बोला था स्टार्ट करने से पहले एडवांस पढ़ाओगे। हाँ भाई, एडवांस पढ़ाएंगे और आज एडवांस चालू हो गया है, ठीक है। अब देखेंगे सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से। देखो दोस्तों, इसमें चैप्टर में क्या होता है कि हम अब तक जो पढ़ते आए हैं, जितने भी चैप्टर हैं, उनमें हमें कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ज़रूरत भी पड़ी तो एक दो फॉर्मूला, तीन। लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें तुम्हें फॉर्मूला याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये जो दो चैप्टर होते हैं इनमें बिना फॉर्मूले के
कोई नहीं होता है, उसमें कुछ भी नहीं होगा, बिना फॉर्मूले के कुछ भी नहीं होगा। हर क्वेश्चन में तुम्हें फॉर्मूला याद करना होगा और जरूर याद करना होगा। तो देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चनों को करेंगे और क्या क्या प्रोसेस रहने वाले हैं। पहले मैं इसे समझाऊंगा तुम्हें। देखो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की बात करें तो देखो नोट में लिखना। देखो आज लिखते जाओ, अभी तक तुमने अगर नहीं लिखा हो, अगर क्वेश्चन क्वेश्चन देखे हो तो आज तुम लिखने का कार्य करोगे ना, तो उसके साथ साथ तुम्हें बहुत सारी चीज़ें याद भी साथ के साथ होती जाएंगी। ठीक है, तो कोशिश करना लिखने की, साथ के साथ लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। प्रत्येक भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। दूसरी कंडीशन इसमें यह बनती है कि प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, 60 अंश का होता है। ठीक है, अब मैं बना के दिखाऊंगा। देखो ये है त्रिभुज है ये, लेकिन त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की बात करें तो प्रत्येक कोण क्या होगा? उसका बराबर होगा, समान होगा। यानी कि ये 60 होता है इसका, और ये भी 60 अंश का ही होता है, और ये भी तुम्हारा 60 अंश का होता है। लेकिन एक अच्छी बात बताऊं कि हमें क्षेत्रमिति में, इसका मतलब क्षेत्रफल में हमें जो पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ इन कोणों को नहीं पढ़ना है। क्या चीज़? इसमें एक अच्छी चीज़ है कि इसमें कोणों के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाएगा। ठीक है, बोला भी जाएगा तो एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं, मैं इस बात कह सकता हूँ। क्योंकि अभी तक कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ है जिसमें कोणों के बारे में पूछा गया हो। मतलब जो भी एग्जाम, जो पुलिस का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का है, इन चीज़ों में ये कोण वगैरह नहीं पूछते हैं। ठीक है, लेकिन और बहुत सारे हैं क्वेश्चन, वो ये मत समझना कि हर उसमें नहीं पूछे जाते, हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मैं पुलिस लेवल का जो कोर्स वो होते हैं एग्जाम, उनमें देखने के लिए नहीं बोले मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ये भुजा ही तो है, तो प्रत्येक बराबर होंगी, तो मान के चलो ये ए है, तो ये भी हमारी क्या होगी? ए होगी, और ये भी हमारी क्या होगी? ए होगी। समझ गए? मेरा कहने का मतलब ये है, समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी तीनों भुजा क्या होती हैं? समान होती हैं। जब तीनों भुजा समान होंगी तो ये तीनों कोण भी तो फिर समान होंगे। क्या होंगे? तीनों कोण भी तो समान होंगे। तो समान होंगे तो कितने होंगे? ये 60 का होगा, ये भी 60 का, ये भी 60 का। और प्रत्येक जो भी त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज के जो भी होता है, देखो बताने की तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, प्रत्येक त्रिभुज जो होगा उसका टोटल मान जो अंश में होगा वो 180 होता है। जब 180 होता है, देखो ये भी 60 है, ये भी 60 है, 120, और ये कितना हो गया? 60, 180। टोटल कितना होता है? 180। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात करेंगे। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर। ठीक है, अब ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई, अगर ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों आपने सोचा होगा कभी कि ऊंचाई कौन सी है इसमें? देखो ऊंचाई होती है, अब मान के चलो अब मान के चलो समबाहु त्रिभुज में अगर एक लंब डाला जाए, एक लंब यहाँ से डाला जाए और इसके बीचा बीच डाला जाए, तो ये कौन सा होगा? पहले तो ये 90 अंश पे काटेगा। जब बीचा बीच में किसी को काटता है तो कहाँ काटता है? 90 अंश पे काटता है। दूसरी कंडीशन इसमें यह भी बनती है कि ये ही लंब क्या होता है? हमारी ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई होती है तो ये क्या होता है? √3/2a होता है। क्या होता है? √3/2, √3/2 और गुणा ए। ठीक है, अब देखेंगे कि अंतःवृत्त की बात करें। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि अंतःवृत्त और परिवृत्त, ये क्या चीज़ होती हैं? इन चीज़ों को बताऊंगा। देखो ये नोट करते जाना, लिखते जाना, तुरंत की तुरंत वीडियो रोक लेना अगर
ज़्यादा वो चल रही हो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं साथ के साथ बता रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से और आराम से ही बता रहा हूँ। एक तुम्हारी हाइट हो गई और एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब तीसरी बात इसमें निकल के आएगी, तीसरा शब्द इसमें निकल के आता है कि अगर अंतःवृत्त आ जाए, अंतःवृत्त, अगर अंतःवृत्त निकल के आ जाए तो अंतःवृत्त क्या होता है, अंतःवृत्त भी दिखाऊंगा तुम्हें क्या होता है। देखो जैसे कि मान के चलो कि समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज है तो उसकी सबरी टोटल भुजाएं कितनी होंगी, बराबर होंगी। क्या होंगी, बराबर होंगी। जब ये भुजाएं बराबर होंगी तो अंतःवृत्त का मतलब होता है एक उसके अंदर एक वृत्त भी डाला जाता है, और वो वृत्त जो डाला जाता है वो वृत्त ऐसे होता है कि तीनों रेखाओं को क्या करेगा, वो स्पष्ट करेगा यानी छुएगा। ठीक है, जैसे कि यहां से मैं बनाता हूं, ठीक है, इस प्रकार बनेगा। समझना कि वृत्त जो बनेगा उस त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। ठीक है, और अंतःवृत्त तभी कहलाएगा जब ये तीनों रेखाओं को छूता हुआ, तीनों भुजाओं को छूता हुआ जाएगा। ठीक है, और त्रिभुज के अंदर होना चाहिए तभी अंतःवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंदर, अंदर होना चाहिए। और ये यहां से यहां तक की क्या हो गई, हमारी त्रिज्या हो गई। ठीक है भाई, केंद्र से और परिधि तक क्या होता है हमारा, त्रिज्या। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे। तो अंतःवृत्त की बात करें, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है अगर हमें निकालनी हो, अंतःवृत्त की अगर हमें त्रिज्या निकालनी हो तो क्या करेंगे, ए यानी कि भुजा, क्या, भुजा हमारी क्या है इसमें, ए हमने भुजा ही तो मानी है। ए क्या है, भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। ए भुजा और बटे 2√3। ठीक है, ये क्या होगा, हमारी त्रिज्या होगी। क्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की क्या होगी, त्रिज्या। अब बात करें परिवृत्त, परिवृत्त भी तो पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा। परिवृत्त, अंतःवृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या। अब देखोगे परिवृत्त क्या होता है, परिवृत्त होता है, देखो कोई त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। जब समबाहु त्रिभुज होगा तो हम जानते हैं कि इसकी ये भी भुजा समान होंगी और ये भी भुजा समान होंगी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। लेकिन परिवृत्त की बात करें तो क्या करेंगे, ये यूं छूता हुआ ऐसे बनेगा, परिवृत्त क्या बनेगा, ऐसे। लेकिन ये भी पूरी तीनों भुजाओं को छूता हुआ जाएगा। क्या करेगा, पूरी भुजाओं को छूता हुआ जाएगा, तो इसका भी कोई ना कोई केंद्र होगा, बीच में जरूर होगा भाई। ये वृत्त का जो होता है एक केंद्र होता है, जब केंद्र होगा वृत्त का तो इसका भी यहाँ केंद्र होगा, इस वृत्त का पूरे का। लेकिन इसकी जो त्रिज्या होगी यहाँ से केंद्र से सूदी बाहर तक होगी। क्या होगा, बाहर तक कोई त्रिज्या तभी तो है, इस वृत्त की ही तो त्रिज्या होगी। जब इस वृत्त की होगी, इसे हम आर मान लें बड़ी, वो हमने छोटी मान ली, और ये हमने बड़ी मान ली। ऐसा क्यों बड़ी छोटी, इस वजह से कि पहचान कैसे होगी छोटी की और बड़ी से पहचान होगी कि ये तो परिवृत्त की हो गई बड़ी और ये हो गई तुम्हारी छोटी हो गई, तो अंतःवृत्त की मान ली हमने अपनी तरफ से माना है। ठीक है, तो हम परिवृत्त के त्रिज्या को निकालेंगे। जब परिवृत्त की त्रिज्या को निकालेंगे तो आर बराबर, ये तो परिवृत्त की त्रिज्या हो गई, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो आर बराबर होता है इसमें a/√3। ठीक है, ये होता है, और ये क्या होती है हमारी भुजा। ठीक है, ये क्या होती है हमारी भुजा। ठीक है, अब देखेंगे, दोबारा रिपीट करते हैं। अंतःवृत्त कौन सा होता है, ये वाला होगा जो तीनों रेखाओं को छुएगा। ठीक है, अंतःवृत्त होगा। लेकिन अंतःवृत्त की अगर हमें त्रिज्या निकालनी हो, आर निकालनी हो, तो क्या करेंगे, ए यानी कि भुजा बटे 2√3। ठीक है, और परिवृत्त क्या होता है, परिवृत्त होता है कि तीनों कोनों को छुए, बाहर वाला जो वृत्त होगा वो तीनों कोनों को छूते हुए जाएगा। ठीक है, परिवृत्त की फिर त्रिज्या कैसे निकलेगी, भुजा बटे √3, भुजा बटे √3। भुजा क्या मानी थी हमने, ए।
ठीक है, ए यहाँ मानिए, ए यहाँ पे मानिए। ठीक, अब देखेंगे कभी कभार देखेंगे कि क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि उन दोनों की जैसे कि त्रिज्या होती हैं, मान के चलो यहीं कर देता हूँ, त्रिज्या होती हैं आर, कौन सी है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, और बड़ी आर क्या मानी है हमने, परिवृत्त की त्रिज्या। अब इन दोनों का अनुपात भी पूछ सकता है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या का और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताओ। तो ध्यान रखना, अनुपात, अंतःवृत्त की त्रिज्या को रखेंगे भाई, छोटी त्रिज्या है तो इसका मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या तो कितनी होगी, a/2√3। ठीक है, अब बड़ी आर की रखेंगे तो कितनी बैठेगी, a/√3। ठीक है, अब इस √3 से ये वाले कट जाएंगे, नीचे वाले कट जाते हैं और ये ऊपर वाले भी कट जाते हैं अनुपात में। ठीक है, ये 2 का गुणा उधर हो जाएगा और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 बचेगा और अनुपात 2। ठीक है, अब इस चीज़ को समझो, बहुत अच्छी समझने वाली बात है। अब इस चीज़ को समझेंगे तो इसका कहने का मतलब ये है, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है उसका दुगुना होती है परिवृत्त की त्रिज्या। क्या होती है, उसका दुगुना होती है परिवृत्त की त्रिज्या। इसका कहने का मतलब ये है, इस चीज़ को समझ जाओगे तो बहुत आसान रहेंगे आगे क्वेश्चन करने के लिए। ऐसा एक क्वेश्चन आया है, मैं उसे लेके आऊँगा, और वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, किसमें, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, जो अंतःवृत्त की त्रिज्या आर, छोटी आर मानी थी मैंने, परिवृत्त की बड़ी आर मानी थी, तो जब हमने इनका अनुपात निकाला तो इसका मतलब यह है, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या से दुगनी होती है। क्या होती है, दुगनी होती है। दुगना ही नहीं दिख रहा है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए। अगर यहाँ 2 होंगे तो यहाँ 4 होंगे, अगर यहाँ कितने 3 होंगे तो यहाँ कितने होंगे, 6 होंगे। इस प्रकार चलेगी ये। ठीक है, दुगनी होगी। कौन सी दुगनी होगी, परिवृत्त की त्रिज्या, ये वाली। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अच्छा, एक चीज और कि ये तो तुम्हारी त्रिज्याओं का अनुपात हो गया, ये क्या हो गया, त्रिज्याओं का अनुपात। लेकिन क्षेत्रफल का भी अनुपात पूछ लेता है, जैसे कि क्षेत्रफल का भी अनुपात पूछ लेना तो तुम्हें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर, त्रिज्याओं का स्क्वायर। ठीक है, देखो छोटी का स्क्वायर अनुपात और दूसरी का स्क्वायर। ठीक है, इसे समझना है, इसे थोड़ा ऊपर करना होगा ये। ठीक है, 2, ये कितने हो गए, 1 भाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, एक का स्क्वायर तो क्या होता है, 1 ही होता है, और अनुपात 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो होता है तुम्हारा 1:4। कितना होता है, 1:4। तो इनका अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात पूछ ले, समबाहु त्रिभुज में त्रिज्याओं का अनुपात पूछ ले तो 1:2 होता है, अंतःवृत्त की और परिवृत्त की। ठीक है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात भी पूछ सकता है, वो आता है तुम्हारा 1:4। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं बताऊंगा बहुत अच्छी तरह से, बारीकी से कराऊंगा, इस चीज़ों को समझो। ठीक है, आगे देखेंगे। अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखो दोबारा देखो, अंतःवृत्त कौन सा होता है, ये वाला, और परिवृत्त कौन सा होता है, ये वाला। अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटी, परिवृत्त की त्रिज्या बड़ी। ठीक, ये फॉर्मूले हैं, ये तुम्हें याद करने होंगे। अनुपात इनका कैसे निकाला ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, ये दोनों कट जाएंगे तो अनुपात कितना, 1:2 बनेगा। क्षेत्रफल जो बनेगा इनका स्क्वायर हो जाएगा त्रिज्याओं का, वही क्षेत्रफल का अनुपात होगा, तो कितना हो गया, 1:4। ठीक है, आगे देखेंगे। अब एक चीज और देखेंगे इसमें, और अच्छी नई चीज, कि समबाहु त्रिभुज जो होता है, मान के चलो कि कोई भी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और उन समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, भुजाएं समान होती हैं। जब ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगी और ये ए होगी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं समान होती हैं। जब समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं
तो एक चीज़ बताओ, अगर हमने यहाँ से लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया, ये भी लंब डाल दिया, और एक लंब यहाँ डाल दिया, ठीक है, इस केंद्र से, जब इस केंद्र से जब लंब जहाँ से डलता है वहाँ 90 डिग्री बनाता है, ध्यान रखना बीच में ही काटेगा ये, ठीक है। यहाँ से एक लंब डाल दिया, इसकी हाइट हो गई h1 और इसकी h2 और इसकी h3, ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में तुम्हें भुजा नहीं देगा, भुजा पूछेगा, लंब डाल देगा, उनकी लंबाइयों को दे देगा और पूछेगा भुजा कितनी है। तो ध्यान रखना ए बराबर यानी भुजा, भुजा बराबर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 2/√3, क्या करोगे 2/√3, ए यानी कि भुजा, ए यानी कि भुजा निकालने के लिए 2/√3 और h1 प्लस h2 प्लस h3 करना होगा। क्या करना होगा, तीनों लंबाइयों को जोड़ना होगा, जैसे कि ये जोड़ी है h1 प्लस h2 प्लस के h3, ठीक। आगे देखेंगे ए बराबर जब निकल के आएगा तो कितना निकल के आएगा, ये इतना ही निकल के आएगा, इसमें तो कोई मान नहीं है। तो ध्यान रखना ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है तुम्हें कि वो तुम्हें लंबों की क्या दे देगा, लंबाइयों को हाइटों को दे देगा, ठीक है, लेकिन ए नहीं देगा। तो क्या करेंगे, ए से उसकी क्या निकालोगे, भुजा निकालोगे, ए निकालोगे, इस फॉर्मूले से क्या करोगे, भुजा को निकालोगे यानी कि ए निकालोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ अब फिलहाल में, उसे ध्यान करना और उसे बहुत अच्छी तरह से डाल लेना अपने दिमाग में। परिमाप, परिमाप जो होता है इसे बोलते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर, इसे क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, ठीक है, इंग्लिश में पेरीमीटर बोलेंगे। देखो एक चीज़ मुझे बताओ कि पेरीमीटर यानी कि परिमाप, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, पेरीमीटर होता क्या है, देखो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से नोट करके रखना। मैं एक नोट बता रहा हूँ तुम्हें कि पेरीमीटर किसी का भी पेरीमीटर हो, किसी भी आकृति का पेरीमीटर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ किसी भी आकृति का पेरीमीटर हो, ठीक है। तो देखेंगे नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे किसी भी आकृति का परिमाप, आकृति का परिमाप उसकी सभी भुजाएं, भुजाओं का योग होता है। क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है, योग होता है, ठीक है। इस चीज को नोट करके रखना कि किसी भी आकृति का परिमाप, कोई भी आकृति हो, अब इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, समबाहु त्रिभुज की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी आकृति हो, कोई भी किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। कैसे भैया, देखो कैसे, मान के चलो कि ये है तुम्हारा, ये है, ठीक है, ये तो मैंने समबाहु त्रिभुज ही बना दिया है। देखेंगे ए, इसकी अगर ए होगी, समबाहु त्रिभुज से ही समझ आऊंगा, इसकी ए होगी, इसकी भी ए होगी और इसकी भी क्या होगी, हमारी ए होगी, ठीक है। तो इसकी अगर परिमाप निकालें, परिमाप निकालें, समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप निकालोगे तो क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग होगा। देखो एक ए ये, एक ये, एक ये, कितनी हो गई हमारे पास, 3 ए हो गई। जब हमारे पास 3 ए है तो परिमाप क्या होगा हमारा, 3 ए ही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कोई भी आकृति हो, कोई भी, ठीक है, और सभी भुजाओं का जो योग होगा, सभी भुजाओं का जो योग होगा वो क्या होगा, उसका पेरीमीटर होगा यानी कि परिमाप होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखेंगे। अब क्वेश्चन कराता हूं मैं समबाहु त्रिभुज से संबंधित, ठीक है, क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो दोस्तों, इसमें तुम्हें फॉर्मूले तो तुम्हें याद करने होंगे, क्योंकि फॉर्मूले पे ही ये दो चैप्टर फॉर्मूले से भी होते हैं। अगर आप सोचो कि फॉर्मूले नहीं याद करने होंगे तो कोई भी
इसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो हर फॉर्मूले पे क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला ही देना, इसमें इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है कि मैं कोई भी ट्रिक बता दूं तो सारे क्वेश्चन हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो सब कहने वाली, अगर किसी यूट्यूबर ने आपसे कहा होगा तो वो गलत कहा होगा। ये जो चैप्टर हैं ये बिना उसके होंगे नहीं, ध्यान रखना इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। और दोस्तों अगर वास्तव में वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करते रहना, ठीक है। एक संभव त्रिभुज और हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर तो जरूर कर दें लोगों में, ठीक। एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है। उसकी इसकी भुजा ज्ञात करो। देखेंगे, देखो इसने बोला है, इसने क्षेत्रफल ही दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया और उसने बोला है कि भुजा ज्ञात करो। अच्छा हमारा क्षेत्रफल होता कितना है, एरिया, एरिया होता कितना, मैंने पहले ही बताया 3√2 और ए स्क्वायर ये होता है, ठीक है। यही तो होता है एरिया, कितना होता है हमारा 3√3 और बटे 4, यही तो होता है। अब देखेंगे तो एरिया तो हमें पहले ही दे दिया, इसकी जगह हमें पहले ही दे दी 25√3। अब ये कितना हो गया, रूट इतना और ए स्क्वायर, इसे ए का ही मान तो लेके आना है। ए क्या मानी थी हमने, भुजा मानी थी। जब ए को हमने भुजा मान लिया तो ए का ही तो वैल्यू पूछी है, क्या पूछी है, ए की वैल्यू पूछी है। तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा क्योंकि बराबर की संख्या कट जाती हैं, ठीक है। 4 का गुणा इधर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 25 गुणा 4, 25 गुणा 4, और ए बराबर अगर करें तो रूट में कितने करेंगे 25 और गुणा 4, इसका मतलब इसका तो 5 निकल के आएगा, इसका 2, तो 5 गुणा 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें भी तुम्हें एरिया के फॉर्मूले की जरूरत पड़ गई। देखो एरिया उसने दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और इस चीज़ में से ए को निकलवा रहा है। जब ए को निकलवा रहा है तो कितना बन गया, ठीक है। अब इससे 3 से ये 3, √3 से ये √3 रह कितना गया 25, और ये 4 भी उधर चले जाएगा तो 4 हो गया गुणा में, ठीक है। इस वजह से रूट हटाएंगे तो ये 25 गुणा 4, इसका 5 बनता है, इसका 2 बनता है, और 5 दूनी 10, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, भुजा हो गई। क्या हो गई, भुजा हो गई 10 सेंटीमीटर। उसने भुजाई को पूछा है, ठीक। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि त्रिभुज, देखो त्रिभुज का चित्र लिखा हुआ आता है ये, इससे कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ए और बी सी, क्योंकि 3 ही भुजा होती हैं ए बी सी, ठीक है। ए बी सी, इसने बोला है यदि त्रिभुज, देखो त्रिभुज को बना दिया जाता है। यदि त्रिभुज ए बी सी 16 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज, भुजा वाला समबाहु त्रिभुज त्रिभुज हो तो
त्रिभुज की ऊंचाई होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखेंगे इसने ऊंचाई पूछ ली, क्या पूछ लिया, ऊंचाई को पूछ लिया। ऊंचाई को जब पूछ ही लिया है इसने, तो देखेंगे पहले तो ऊंचाई, देखो ऊंचाई का फॉर्मूला हाइट बराबर देखें तो हाइट का होता है √3 और बटे 2 और गुणा ए। और भुजा क्या होती है, ए क्या है हमारी भुजा, तो भुजा कितनी होगी हमारी, देखो √3 बटे 2 और गुणा भुजा कितनी 16। इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8√3। ठीक है, 8√3 क्या होगा, ये सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार करेंगे क्वेश्चन को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो उसने क्या कर दिया कि यदि त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC का मतलब उसकी जो चारों भुजाएं उसका नाम रख दिया उसने, ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज हो, तो त्रिभुज की ऊंचाई होगी, हाइट बराबर होता है √3 बटे 2 और गुणा में ए होता है, तो √3 बटे 2 और गुणा 16। ठीक है, 8√3 सेंटीमीटर इसका मान होगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि आज वास्तव में स्पीड कैसी है, स्पीड कम है या ज़्यादा है। ठीक है, इस चीज़ को जरूर लिखें। मैं आज बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों की ख्वाहिश थी कि एडवांस पढ़ाओगे या नहीं, तो आज एडवांस चालू हो चुका है और एडवांस को बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छी तरह से कोशिश कर रहा हूँ मैं पढ़ाने के लिए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की परिधि निकालें। निकालें, क्या निकालें, त्रिभुज की परिधि निकालें, इस बात को वो बोल रहा है। ठीक है, देखेंगे उसने बोल दिया त्रिभुज की परिधि। परिधि का भी मतलब क्या होता है हमारा, पेरीमीटर ही होता है। क्या होता है, परिधि का मतलब ये पेरीमीटर ही होता है। ठीक है, परिधि का मतलब भी क्या होता है, पेरीमीटर ही होता है। अब उसने क्षेत्रफल दे दिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जबकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो एरिया होता है वो कितना होता है √3/4 और a²। ठीक है, क्षेत्रफल दे दिया तो क्षेत्रफल कितना बैठा दिया उसने, 9√3। ठीक, वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज की परिधि पूछी है, क्या पूछा है, परिमाप। पहले परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें भुजा की जरूरत होनी चाहिए। देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है वो होता है सभी भुजाओं का योग। और हमारी समबाहु त्रिभुज में क्या क्या भुजाएं, 3 भुजाएं, और तीनों भुजा समान है, तो कितना योग होगा हमारा 3a। ठीक है, ए क्या है हमारी भुजा। जब परिमाप इतना है और परिमाप हमें पूछा है, क्या पूछा, परिमाप हमें पूछा है, तो इस परिमाप में निकालने के लिए हमें ए की जरूरत पड़ रही है। ए क्या है, हमारी भुजा की जरूरत पड़ रही है। तो पहले भुजा निकालेंगे, जब भुजा निकालेंगे ए का मान निकालेंगे, तो √3/4 और गुणा a²। ठीक है, इस 3 से ये 3 जाएगा और इधर से ये चले जाएगा, तो कितने हो गए 36, और ये क्या है ए, तो ए का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, कितना हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, ए का मान कितना हो गया 6, और ए क्या है हमारी भुजा। जब हमें भुजा पता चल गई तो देखेंगे तो 3 × 6 तो कितने हो गए 18 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 18 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, देखो दोस्तों दोबारा रिपीट करता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एरिया उसने दिया है और एरिया का जो फॉर्मूला होता है √3/4 a² होता है। ठीक है,
एरिया उसने दे दिया, तो एरिया की जगह पे हमने एरिया का रख दिया। तो एरिया को रखने से हमारा क्या प्राप्त होगा, एक ही जो वैल्यू होगी वही तो प्राप्त होगी यहाँ से। जब एक ही वैल्यू, और एक ही वैल्यू हमें क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू की जरूरत पड़ेगी परिमाप निकालने के लिए, परिधि को निकालने के लिए। ठीक है, इस वजह से एक ही वैल्यू प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तो इस रूट से ये कट जाएगा, जब इसे कटेगा तो रह के आ जाएगा 9 और 4 रह जाएगा, 9 चौक 36 होते हैं, ये ए स्क्वायर हो गया। और ए स्क्वायर से हटाने के लिए कितना बचेगा, ए बराबर 6। जब ए की वैल्यू हमारी 6 आ गई तो ए की जगह पे हम 6 को रखेंगे, 6 तिया 18 सेंटीमीटर क्या होगी, परिधि होगी। क्या होगी, परिधि होगी या परिमाप होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज में, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज में, एक समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या तथा परित्रिज्या अंत्य त्रिज्या तथा परित्रिज्या में संबंध होता है। बहुत ही अच्छा, और क्वेश्चन बहुत अच्छा, और इस क्वेश्चन को मैं जानबूझ के लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसी चीज़ को पूछ रहा है, और मैं इसका ऑप्शन भी रखूंगा तुम्हें। देखो ऑप्शन ए उसने दे रखा है आर बराबर 4 बड़ी आर। ठीक है, और बी ऑप्शन जो दे रखा है उसने दे रखा है आर बराबर r/2, और सी जो ऑप्शन दे रखा है उसने आर बराबर r/3, और डी जो दे रखा है उसने दे रखा है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सोचने वाली बात है कि मैंने तुम्हें एक चीज बताई कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है परिवृत्त की क्या होती है, आधी होती है। या इस प्रकार बोल सकते हैं कि परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या से दुगनी होती है, इस बात को बोल सकते हैं। बात एक ही है। और इन दोनों का जो मैंने बताया था r/बड़ी आर, ये मैंने क्या माना था, परिवृत्त, और ये अंतःवृत्त, ये तो क्या माना था मैंने, परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, और ये माना था अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये तो अंतःवृत्त की त्रिज्या माना, और ये क्या माना था, परिवृत्त की त्रिज्या। लेकिन माना किसने, हमने ही तो माना था। लेकिन ऐसा इसमें क्या हुआ है कि इस चीज को अगर मैं समझाऊं तो इसका जो अनुपात जो निकल के आया था 1:2 निकल के आया था। इसका मतलब ये था कि परिवृत्त की जो त्रिज्या हम निकाल रहे हैं वो अंतःवृत्त की दुगुनी होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या कर दिया कि आर को तो परिवृत्त की मान ली और इसे किसकी मान ली, अंतःवृत्त की। इसका मतलब क्या कर दिया उसने तो ऐसे माना है, तो इसे मानने के लिए तो हम कुछ भी मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। जब ऐसे इसने माना है तो क्या कर दिया, तो इसकी जो निकल के आएगी फिर उल्टी निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, फिर उल्टी निकल के आएगी कि नहीं आएगी भाई, जब वो उल्टा मान रहा है तो उल्टी ही निकल के आएगी। ठीक है, और देखेंगे, अब देखेंगे उल्टी क्यों निकल के आएगी, ये ऐसी आएगी। ठीक है, देखेंगे, अब इसे देखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला निकल के आएगा, अब इसमें से देखें तो परिवृत्त की जो त्रिज्या है, क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या ये है, और ये क्या है, इसने माना है अंतःवृत्त, ये माना है अंतःवृत्त मतलब छोटी। अब देखें तो अंतःवृत्त वाली जो वैल्यू होती है वो डबल आती है परिवृत्त की, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
यहाँ देखें तो कुछ भी नहीं है। अब इधर देखें तो इसे इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2r बराबर बड़ी आर। तो देखेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या इसने बड़ी आर माना था, बड़ी आर। तो इसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या को क्या माना था, बड़ी आर। अंतःवृत्त की त्रिज्या को इसने बड़ी आर माना, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या को बड़ी आर बोलते हुए कैसे बोलेंगे इस क्वेश्चन को, ऐसे बोलेंगे कि अंतःवृत्त से परिवृत्त दुगुना है। क्या है, दुगुना है। तो यहां देखें तो कैसे वैल्यू निकल के आ रही है, देखो इसके सामने की वैल्यू ये हो गई और इसके सामने की वैल्यू ये हो गई, इसके सामने की 1 हो गई। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा, बी होगा हमारा। कौन सा होगा, बी होगा। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, इसमें गलत हो गया, ये क्वेश्चन मेरे पहले से ही डाउट चल रहा था। इसमें देखेंगे इसमें कुछ नहीं है, मैंने जो बताया था उसी प्रकार क्वेश्चन को करना है। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन को करना है। तो देखेंगे हमने ये क्या मानी थी, आर, और ये क्या मानी थी, बड़ी आर, और इसका जो अनुपात जो निकल के आया था, ये निकल के आया था 1:2। और जिस किसी भी वैल्यू से 1:2 निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन दे दिया उसने घुमा करके, इससे तो कैसे भी नहीं निकल के आएगा। इसे अगर निकालें तो देखो आर अनुपात बड़ी आर, इसके सामने की वैल्यू 1 और इसके सामने की वैल्यू 4, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इधर देखेंगे ये कितनी हो गई, 2r अनुपात बराबर और r, और अनुपात निकालें इन दोनों का, तो देखो इसके सामने की जो वैल्यू होगी 2 होगी और इसके सामने की 1 होगी। तो ये वाली जो वैल्यू निकल के आ रही है यही वैल्यू तो हमारी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, हमारा बी होगा। अब देखेंगे तीसरी वाली को निकाल के, तीसरी वाली को निकाल के देखेंगे तो इसमें तो 3 है, तो 3r बराबर r। ठीक है, तो r अनुपात r, इसकी वैल्यू 3 और इसकी 1 हो गई, क्योंकि इधर है नहीं, ये सामने वाली वैल्यू तो होती है। इसका मतलब तो हमारा 3 गुना हो गया। इसका मतलब क्या होगा, 3 गुना। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे बी में ही ये आंसर हमारा चमक रहा है। ठीक है, कौन से में, बी में ही चमक रहा है। और इस क्वेश्चन में डाउट मुझे भी था, किसी ने बोला क्या है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, इसमें हमें आर ही मानना है। मैंने समझा था कि ये उल्टा मान के चल रहा है, लेकिन उल्टा नहीं है, उस वजह से वो क्वेश्चन अब भी गलत हो गया। ये क्वेश्चन ये सीधा ही माना, किसी ने मुझसे कहा था कि ये उल्टा माना, उल्टा नहीं माना, ये सीधे ही माना। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसी प्रकार करेंगे और सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो इनकी जब हम त्रिज्याओं का जब अनुपात निकाल रहे थे तो कितना निकल के आया, 1:2, और इस वैल्यू से हमें 1:2 ही निकल के आ रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज दोस्तों, अब क्या होता है इसमें, ये होता है कि अगर आपको समझ में आ गई सारी चीज़ें समझने के बाद उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी समझना बहुत जरूरी होता है। मैंने पहले से ही कहते आ रहा हूँ इस बात को। अब इसमें जो उल्टी पुल्टी होंगी इसी चीज़ को तो समझना है। अगर तुम्हें मान के चलो फॉर्मूला याद हो गया और फिर भी तुम्हारे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो फॉर्मूले से करोगे कैसे जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतः वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग 462 वर्ग सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये क्वेश्चन है।
देखेंगे इसमें बहुत अच्छा और लंबा क्वेश्चन कर दिया, देखेंगे कैसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं घबराने की। लेकिन इसमें एक चीज़ याद कर लेना कि इसने बोला है कि मान के चलो अंतःव्रत है, समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, तो अंतःव्रत की बात है तो अंदर अंदर की स्पष्ट करता हुआ आएगा, अंदर अंदर की स्पष्ट करेगा। देखो मुझे पर सही नहीं बना है ये, ठीक है। इस प्रकार बनाओगे। अंतःव्रत यही हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये बराबर होती हैं, भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब इसने मेरा कहने का मतलब ये है कि वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया। अब इसमें अंतःव्रत का क्षेत्रफल देखो, अंतःव्रत का क्षेत्रफल, कोई भी वृत्त हो उसका जो क्षेत्रफल होता है ना, इस बात को ध्यान रख लेना, वृत्त का क्षेत्रफल। देखो जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी मुझे बतानी होंगी वो। अब इसमें अंतःव्रत का क्षेत्रफल दे दिया, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इस चीज को और नोट कर लेना, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे अंतःव्रत का जो क्षेत्रफल दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर की वैल्यू दे रखी है उसने 462, ठीक है। अब इसमें से हमें आर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, अब इसी से हमें आर की वैल्यू निकलेगी, तो आर स्क्वायर बराबर और बटे ये इधर जाएगी, तो 22/7 और 7 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है। 22 से ये 2 बार और ये 1 बार, 22 से ये कितने हो गए। अभी इसे यों कि तो रहने देंगे, इसे हम तोड़ सकते हैं 7 गुणा 3, क्योंकि 7 या 21 होते हैं, और यहां से रूट हटा दिए। देखो दोबारा देखेंगे, ये 2 है, स्क्वायर ही तो आर स्क्वायर, और ये 21 है, तो इसे 7 गुणा 3 लिख सकते हैं, और गुणा में एक 7 यहाँ है, और इसे हटाने के लिए, स्क्वायर को हटाने के लिए रूट चढ़ाएंगे, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 7 को बाहर ले लेंगे और रूट में कितना होगा 3, क्या होगी हमारी ये त्रिज्या, तो कितनी होगी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में होगा, हाँ सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर हो गई। अब देखेंगे आर निकल के आ गई, लेकिन उसने पूछा क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका, उस त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा हमारा, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है वो होता है हमारा √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4 और गुणा कितने हो गए 7 गुणा रूट, सॉरी गलती हो गई इसमें, ये तो सिर्फ हमारे पास क्या आया है, त्रिज्या आई है। जब हमारे पास त्रिज्या आ गई, जब हमारे पास त्रिज्या आ गई, लेकिन हमें एक ही तो पता ही नहीं है भाई, त्रिज्या आई है हमारे पास, ठीक है। और हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, देखो क्षेत्रफल जो होता है हमारा क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। और हमारे पास क्या है, हमारे पास तो त्रिज्या है, लेकिन हमारे पास ए तो है ही नहीं। जब ए हमें निकालनी हो और हमें त्रिज्या दे रखी हो, क्या करना है, ए अगर हमें निकालनी हो और हमें त्रिज्या दे रखी हो, तो त्रिज्या बराबर हमारा क्या था, अंतःव्रत की जो त्रिज्या बराबर था हमारा 3√2, सॉरी a/2√3, ठीक है। यही तो होता था हमारा, अंतःव्रत की जो त्रिज्या होती थी वो था a/2√3, ठीक है। अब देखो त्रिज्या हमें दे रखी है, अब हमारी त्रिज्या निकल के आ गई 7 और √3 बराबर a/2√3, ठीक। इसे जब इधर लेके आएंगे, जब इसे इधर लेके आएंगे तो देखो कितना बनेगा, देखेंगे, देखो 3 का 7 का गुणा 2 में 2, और गुणा 3 का गुणा 3 में करेंगे, √3 का गुणा 3 में करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना जब जोड़े से गुणा करा जाता है तो वो सिर्फ भीतर वाली संख्या बचती है। 3 रूट है, रूट में 3 यहाँ है, तो कितनी बचेगी, सिर्फ 3 बचेगी, गुणा करेंगे आपस में, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब बराबर इसका गुणा जब इधर किया तो इतना बना, और यहाँ क्या रहेगा हमारा a, और a ही हमें चाहिए। जब a हमें चाहिए तो कितनी बन गई a, 7 दूनी 14 और 14 तिया 6 7 42, कितने बन गए 42, तो a की जो वैल्यू आ गई हमारी 42 आ गई।
इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू आ गई हमें 42 आ गई। ठीक है, ए की जो वैल्यू होगी 42, ये भी 42, ये भी 42, ये भी 42, तो क्षेत्रफल भी हमें निकालना है। क्षेत्रफल पूछा उसने, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो देखेंगे ए की वैल्यू रख देंगे, तो √3/4 और गुणा 42 और गुणा 42। ठीक है, 4 से ये 21 बार, सॉरी 2 से ये 2 बार और 2 से ये 21 बार और 2 से ये भी हमारा 21 बार, तो कितने हो गए हमारे 21 का 21 में गुणा करेंगे तो ये होगा 441 और रूट हमारा 3 भी बच रहा है, तो कितना आंसर हो गया हमारा 441√3। ठीक है, दोबारा देखेंगे, दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, बहुत अच्छा और थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, पर दोबारा देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, देखो अंतः वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है इसने, मतलब समझे वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, और जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है। πr² बराबर हमें 462 दे रखा है, तो r² बराबर देखें तो 22/7 हो जाएगा, क्योंकि पाई को नीचे लेके जाएंगे, पाई का मान होता है 22/7 और 22/7 ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, इस 22 से ये 21 बार कटेगा और 21 सत्ते, देखो 21 सत्ते मैंने किया नहीं है क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इस 21 को भी हम 7 के फॉर्मेट में अगर तोड़ें तो 7 या 21 होता है, 7 गुणा 3 होता है, और इसमें से एक 7 को हम बाहर निकाल देंगे और इसके पे रूट चढ़ जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारी त्रिज्या हो गई। जब ये हमारी त्रिज्या हो गई तो हमारे पास त्रिज्या हो गई, लेकिन हमें चाहिए क्या, एरिया निकालने के लिए हमें ए की ज़रूरत पड़ेगी, एरिया निकालने के लिए ए की ज़रूरत पड़ेगी, और आर बराबर अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है हमारी a/2√3, a/2√3। ठीक है, अब देखेंगे आर की वैल्यू हमारे पास है, आर की वैल्यू ये रही, आर की वैल्यू हमने रख दी, ये यूँ की तो ही हो गया। ठीक है, इसका गुणा जब इधर करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गई, और √3 और √3 का करेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, 7 दूनी 14 और 14 तिया 42, ए की जो वैल्यू आ गई 42 आ गई, और क्षेत्रफल जो होता है हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है √3/4 a², तो √3/4 और a², ए की वैल्यू 42 गुणा 42। ठीक है, अब देखेंगे 2 से ये 2 बार, 2 से ये 21 बार, ये भी 21 बार, 2 से इस 2 से कट जाएगा। अब यहाँ 21 गुणा 21 और गुणा रूट बचा, 21 गुणा 21 होता है 441, और √3 का भी करेंगे इसमें गुणा, तो कितना हो जाएगा 441√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो होगा स्क्वायर में होता है, हमेशा ध्यान रखना वर्ग में होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वास्तव में वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करते रहना, बहुत ही आसान तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है। और तुम्हारे पास अगर कोई बुक हो तो संभव त्रिभुज के क्वेश्चन निकालना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अगर वास्तव में पसंद आए तो उसे लाइक करते रहना। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि उससे आपको आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएंगे। तो आगे हम पढ़ाएंगे तुम्हें समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं, उसके फॉर्मूले कैसे होते हैं। देखो दोस्तों, फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी होता है। एक आध क्वेश्चन अगर इसमें से बचा होगा तो उस क्वेश्चन को भी मैं कराने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।